नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। संदेशखाली की पीड़िता संदेशखाली में शाहजहां शेख, शिब्बू हजारा और उत्तम सरदार के खिलाफ आवाज उठाने वाली गीता पात्रा को भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में बसीरहाट से उम्मीदवार बनाया है। बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही संदेशखाली आता है। ऐसे में संदेशखाली की पीड़िता गीता पात्रा को भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बना करके पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में महिला सुरक्षा का मुद्दा को प्रमुखता से उठाना चाहती है। गीता पात्रा ही वो पहली महिला है जो इस क्षेत्र की, जिस प्रकार से शाहजहां शेख, शिब्बू हजारा और उत्तम सरदार का जो प्रभाव का एरिया था, जहां पर इनके साथ जिस प्रकार से यौन दुराचार हुआ, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाली गीता पात्रा पहली महिला थी। गीता पात्रा वो महिला थी जो पुलिस में कंप्लेन करवाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल में दौरा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस क्षेत्र का दौरा हुआ, तब गीता पात्रा ही वहां की सच्चाई से अवगत कराई। और अब भारतीय जनता पार्टी ने गीता पात्रा को बसीरहाट से चुनाव मैदान में उतार करके एक बहुत बड़ा प्रतीक के रूप में संदेशखाली को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस के लोग अब संदेशखाली में सर झुका करके, माफी मांग करके तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट करने की मांग कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के लिए भी संदेशखाली एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जिस प्रकार से संदेशखाली में महिला सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ रहा है और इससे पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति पर असर पड़ रहा है, इसको देखते हुए बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र से संदेशखाली में जब तृणमूल कांग्रेस के लोग चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, तो सिर झुका करके माफी मांगते हुए तृणमूल कांग्रेस को फिर से वोट करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष और बलुरा घाट से सांसद सुकांत मजूमदार ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को एक सीट भी तृणमूल कांग्रेस से फालतू मिल जाएगी, तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाएगी। और ऐसे में एक भी सीट अधिक आ जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस में भागदौड़ मचेगी और इस वजह से तृणमूल कांग्रेस की सरकार समय से पहले गिर जाएगी, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। सुकांत मजूमदार ने आगे कहा है कि जिस प्रकार से केंद्रीय इकाई के लिए राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा था, एक वैचारिक मुद्दा रहा है, ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल में सीएए पश्चिम बंगाल इकाई के लिए वैचारिक मुद्दा है। और सीएए से आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी राज्य में 35 सीटों का लक्ष्य लेकर के चुनाव मैदान में उतरी है और सुकांत मजूमदार को भरोसा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस बार 35 सीटें जीतने में सफल रहेगी। सुकांत मजूमदार ने कहा है कि अगर एक भी सीट अधिक आती है तो ममता बनर्जी की यह सरकार टिक नहीं पाएगी। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से संदेशखाली एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा उठ रहा है, ऐसे में तृणमूल सरकार के लिए, ममता बनर्जी के लिए 2014 जैसे प्रदर्शन को दोहराना या फिर 2019 में जिस प्रकार से 22 सीटें जीत पाई थी तृणमूल कांग्रेस, उस प्रदर्शन को भी दोहराना आसान नहीं दिखाई दे रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में गीता पात्रा को चुनाव मैदान में उतार करके संदेशखाली को कितना बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बना पाती है।
धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।